नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में क्या पढ़ाऊंगी, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप जो होते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। सबसे पहले जानेंगे कि आकारांत किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा हो, यानी कि दीर्घ आ की मात्रा हो, उसे क्या कहते हैं, आकारांत शब्द कहते हैं। तो आकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग। आकारांत शब्द रूप होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे कि होता है रमा, लता, विद्या इत्यादि। तो आज हम पढ़ेंगे रमा शब्द रूप, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग में रमा शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से रमा के शब्द रूप होते हैं, कैसे रूप चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक वचन, उसके बाद द्विवचन, फिर बहुवचन। तो इसकी ट्रिक यही याद करने की है, ऐसे हम लोग याद करते हैं रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमाये, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी में होता है रमायाः, रमयोः, रमाणाम। सप्तमी में रमायाम, रमयोः, रमासु। तो इस तरीके याद करने से क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कहाँ पर क्या है, कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वचन याद करेंगे, उसके बाद द्विवचन और उसके बाद बहुवचन। तो सबसे पहले एक वचन में किस प्रकार से रमा के रूप चलते हैं ये पढ़ेंगे। तो प्रथमा में होता है रमा, द्वितीया में रमाम, तृतीया में रमया, चतुर्थी में रमायै, पंचमी में रमाया, षष्ठी में रमाया और सप्तमी में रमायाम। संबोधन में क्या होता है, हे रमे। तो सबसे पहले हम याद करेंगे एक वचन के रूप, रमा, रमाम, रमया, रमाये, रमाया, रमाया और रमायाम। तो एक वचन प्रथमा में होता है रमा, द्वितीया में रमाम, तृतीया में रमया, चतुर्थी में रमाये, पंचमी में रमाया, षष्ठी में रमाया और सप्तमी में रमायाम। तो इसमें होता क्या है, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, ये दोनों शब्द रूप जो होते हैं वो एक समान होते हैं। यानी कि पंचमी एक वचन में क्या है, रमायाः, और षष्ठी एक वचन में भी क्या है, रमायाः। तो हमें सबसे पहले याद करना है एक वचन में रमा, यानी कि प्रथमा एक वचन में रमा, द्वितीया में रमाम, तृतीया में रमया, चतुर्थी में रमाये और पंचमी में रमायाः और षष्ठी में भी क्या होता है, रमायाः। सप्तमी में क्या होता है, रमायाम। जब हम इस प्रकार से याद करेंगे तो हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो फिर से पढ़ लेते हैं रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, उसके बाद रमायाम। यानी कि पंचमी और षष्ठी दोनों के शब्द रूप क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम द्विवचन में। तो रमा के शब्द रूप द्विवचन में किस प्रकार से चलते हैं, एक, यानी कि द्विवचन की प्रथमा विभक्ति है रमे, द्वितीया में रमे, तृतीया में रमाभ्याम, चतुर्थी में रमाभ्याम, पंचमी में रमाभ्याम, षष्ठी में रमयोः और सप्तमी में भी रमयोः। संबोधन में हे रमे। तो इसमें क्या है, द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में शब्द रूप एक समान होते हैं, रमे और रमे। क्या होता है, रमे, यानी कि प्रथमा में भी होता है रमे और द्वितीया में भी होता है रमे। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों में क्या होता है, रमाभ्याम, रमाभ्याम और रमाभ्याम। यानी कि तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन तीनों के रूप क्या होते हैं, एक समान होते हैं। कौन कौन से, यानी कि प्रथमा एक वचन और प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन में होता है रमे और रमे। उसके बाद आता है तृतीया विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन। इसमें क्या होता है, रमाभ्याम, रमाभ्याम और रमाभ्याम। फिर होता है षष्ठी में रमयोः और सप्तमी में रमयोः। यानी कि षष्ठी और सप्तमी दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं शब्द रूप। षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में दोनों रूप एक समान होते हैं। तो इसको कैसे याद करना है, रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 उसके बाद रमयोः, रमयोः। तो द्विवचन सबसे आसान है, कैसे याद करना है, प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियों में एक समान होते हैं। यानी कि रमा की याद कर रहे हैं तो प्रथमा में भी होगा रमे और द्वितीया में भी होगा रमे, यानी कि रमे और रमे। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में क्या होता है, रमाभ्याम, रमाभ्याम और रमाभ्याम। षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में होता है रमयोः, रमयोः। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रमे, रमे,
रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। फिर आता है रमयोहो रमयोः। तो ये है द्विवचन। तो द्विवचन अब क्लियर हो गया होगा। तब आगे बढ़ते हैं हम बहुवचन में। बहुवचन में क्या होता है, प्रथमा बहुवचन में है रमाः और द्वितीया बहुवचन में भी है रमाः। दोनों के शब्द रूप एक समान है, रमाः और रमाः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन, दोनों के शब्द रूप क्या है, रमाः। रमा में क्या बनता है, रमाः, और द्वितीय बहुवचन में भी क्या बनता है, रमाः बनता है। उसके बाद आता है तृतीया विभक्ति। तृतीया में होता है रमाभि, चतुर्थी में रमाभ्या और पंचमी में भी रमाभ्या होता है। तो चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रमाभ्या और रमाभ्या। फिर आता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी में क्या होता है, रमाणाम और सप्तमी में रमासु। तो इसको कैसे याद करेंगे, रमाः रमाः रमाभि रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणाम और उसके बाद रमासु। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रथमा बहुवचन में होता है रमाः और द्वितीय बहुवचन में भी होता है रमाः, यानी दोनों एक समान होते हैं। फिर उसके बाद आता है तृतीया बहुवचन। तो तृतीया बहुवचन में क्या होता है, रमाभि होता है। उसके बाद चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यानी कि चतुर्थी में होता है बहुवचन में रमाभ्या और पंचमी में भी होता है रमाभ्या। तो दोनों शब्द रूप एक समान है। फिर उसके बाद है षष्ठी में रमाणाम और सप्तमी में रमासु। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक वचन में है रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः। उसके बाद रमायाम, रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम। ये होते हैं एक वचन के शब्द रूप, यानी कि रमा के एक वचन के रूप। उसके बाद है द्विवचन। द्विवचन में क्या है, रमे रमे, यानी कि प्रथमा और द्वितीया दोनों एक समान है, रमे और रमे। फिर तृतीया में रमाभ्याम, चतुर्थी रमाभ्याम, पंचमी रमाभ्याम, तीनों एक समान है। षष्ठी में होता है रमयोः और सप्तमी में भी होता है रमयोः। उसके बाद आते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में क्या होता है, प्रथमा में रमाः और द्वितीया में भी रमा होता है, यानी कि दोनों विभक्तियों के एक समान शब्द होते हैं। उसके बाद है तृतीया में रमाभि रमाभ्या रमाभ्या। चतुर्थी और पंचमी दोनों एक समान है, रमाभ्या रमाभ्या। षष्ठी में रमाणाम और सप्तमी में रमासु। तो बहुवचन में क्या होता है, रमाः रमाः रमाभि रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणाम और रमासु। संबोधन में क्या होता है, हे रमे हे रमा। तो इसी प्रकार से यदि हमें लता के रूप, यानी कि यदि हमने रमा के रूप शब्द रूप याद कर लिए हैं, तो लता के हों, विद्या के हों, तो वो हम इसी के आधार पर शब्द रूप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे कि लता होगा तो यहाँ लता का शब्द रूप लिखेंगे तो हो जाएगा लता, लताम, लतया, लतायै, लताया, लताया, लतायाम। तो एक वचन में क्या बनेंगे लता के रूप, लता, लताम, लतया, उसके बाद लतायै, लताया, लताया और लतायाम। एक वचन में होंगे लता के शब्द रूप बिल्कुल रमा के समान। तो उसके बाद द्विवचन में क्या बनेंगे लता के, लते लते, यानी कि प्रथमा विभक्ति में भी होगा लते और द्वितीया में भी होगा लते। तृतीया में क्या होगा, लताभ्याम, चतुर्थी लताभ्याम, पंचमी लताभ्याम। उसके बाद षष्ठी में क्या होगा, लतयोः और सप्तमी में भी होगा लतयोः। उसके बाद बहुवचन में क्या बनेंगे, लताः लता, यानी कि प्रथमा में भी होगा लताः और द्वितीय बहुवचन में भी होगा लताः। उसके बाद तृतीया बहुवचन में होगा लताभिः, फिर होगा लताभ्यः लताभ्यः, चतुर्थी और पंचमी में होगा लताभ्यः लताभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति में होगा लतानाम और सप्तमी में होगा लतासु। तो इसी प्रकार से हम लता, विद्या, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, एक शब्द रूप यानी कि यदि हमने रमा की याद कर लिए हैं तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।